स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। यूनिट एंड डायमेंशन का अपना पार्ट चल रहा था। इसके अंदर जो है वो 20 मिनट्स के अंदर 20 क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज की जिसमें अपन बात कर रहे थे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जो है उसके जो क्वेश्चन है वो आज सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो फिजिक्स वाला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। नीट जेई का अपनी जो सीरीज़ है वो रेगुलर चल रही है। यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट है। इसमें सुपर 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आप देखें और इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन इसने आपको दिया है 1 माइक्रो डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रो डेसीमीटर इज इक्वल टू 4 नंबर का क्वेश्चन है, वो नीट के एग्जाम में आता है। ठीक है, तो 1 माइक्रो डेसीमीटर इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये होता है 10 टू द पावर 7 डेसीमीटर। ठीक है, 10 टू द पावर 7 डेसीमीटर। सेकंड क्वेश्चन इसने दिया आपको द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर गिवन है। वेयर x इज डिस्टेंस, x डिस्टेंस है मीन्स x की जो यूनिट है वो आएगी यहाँ पर मीटर के अंदर। t इज टाइम, t यहाँ पर टाइम है तो टाइम की जो यूनिट है वो आएगी यहाँ पर सेकंड के अंदर। a b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर a b एंड c रिस्पेक्टिवली आर। ए बी सी का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है इसमें, सबसे पहले अपने को इक्वेशन है वो देखनी है कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ठीक है, अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, अगर ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट है, ठीक है, तो जितने भी डायमेंशन फॉर्मूले हैं वो इक्वेशन को करेक्टनेस चेक करके बाद में ही दिए जाते हैं। तो इसके इक्वल x इज इक्वल टू ए करेंगे तो a का जो डायमेंशन आएगा वो x के इक्वल आएगा। x है मीटर में तो a का डायमेंशन आ जाएगा L1। a का डायमेंशन क्या आएगा L1। इसमें b तो x का डायमेंशन जो है वो अपने bt के इक्वल भी आएगा, x का डायमेंशन bt के इक्वल भी आएगा। ठीक है, x का डायमेंशन जो है वो bt के इक्वल भी आएगा। तो यहाँ पर सेकंड में क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू bt, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन t, तो क्या हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड, ये होगी इसकी यूनिट। और डायमेंशन हो जाएगी L1 T1 मीन्स L1 T माइनस 1, तो L1 T माइनस 1 आएगी अपने पास b के डायमेंशन। c की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर, c इज इक्वल टू क्या आएगा x बाई टी स्क्वायर, x बाई टी स्क्वायर। x की वैल्यू डायमेंशन L1, इसकी T2, तो L1 T माइनस 2। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें दे रखा है L1 T माइनस 1, तो L1 T माइनस 1 L1 T माइनस 2, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है इसका मतलब है कि उसमें डायरेक्शन होनी चाहिए, और कोई क्वांटिटी स्केलर है इसका मतलब उसके अंदर डायरेक्शन मौजूद नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन मौजूद नहीं होनी चाहिए। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इम्पल्स ऑफ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। द सिंबल ऑफ मीटर इज रिटन एज m स्मॉल m, कैपिटल M जो है वो होगा मास का सिंबल, म्यू जो है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल, और स्मॉल m जो है वो मीटर का सिंबल होता है। चलो, द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज गिवन बाई v इज इक्वल टू गामा आर टी अपॉन m। r है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, t टेम्परेचर, m है मोलर मास ऑफ गैस। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ गामा इज, तो गामा का जो डायमेंशन फॉर्मूला है इसमें है, गामा का डायमेंशन फॉर्मूला है वो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन सोल्व करें, ये स्पीड दे रखी है साउंड की, इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो गामा जो है वो आएगा डायमेंशनलेस।
तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में कोई डायमेंशन नहीं है, बाकी तीनों में डायमेंशन जो है वो गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, 6th क्वेश्चन है, उसमें मैच द फॉलोइंग इसने आपको दिया है। तो मैच द फॉलोइंग में ये बोल रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, उसके बाद में टॉर्क, कि टॉर्क की डायमेंशन क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है, उसको में टेंशन की डायमेंशन क्या है। ठीक है, चलो टॉर्क की बात कर लेते हैं। पहले अपन बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क इज इक्वल टू होता है न्यूटन इंटू मीटर, डायमेंशन आएगी m1L2 T-2 मीन्स वर्क के इक्वल, इसकी डायमेंशन वर्क के इक्वल है। उसके बाद में है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो होता है कैपिटल जी जो है उसकी जो यूनिट है वो होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। डायमेंशन की बात करें m1L1T-2 इंटू L2 अपॉन m1 कैंसिल, सॉरी m2, यहाँ पर आएगा m2 कैंसिल, नीचे m1, डायमेंशन आएगी m-1L3T-2, तो m-1L3T-2, m-1L3T-2, तो m-1L3T-2, तो m-1L3T-2 कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद में टेंशन की अपन बात करें तो टेंशन होता है तनाव, T इज इक्वल टू F/L, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की डायमेंशन m1L1T-2 अपॉन लेंथ की L1 कैंसिल, डायमेंशन आएगी m1L0T-2। तो टेंशन की जो डायमेंशन है वो है m1L0T-2, तो m1L0T-2। ठीक है, चलिए उसके बाद में अपना एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें है एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क की डायमेंशन देखते हैं अपन, तो टॉर्क की डायमेंशन अपने पास है m1L2T-2 ये, तो टॉर्क की डायमेंशन तो इससे मैच खाती है। ठीक है, टेंशन की डायमेंशन इसमें है ही नहीं, मीन्स ये कहीं भी मौजूद नहीं है। उसके बाद में अपना जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी भी डायमेंशन इसमें नहीं है, तो ये भी कहीं से मैच नहीं खाता है। ठीक है, दोनों के डायमेंशन मौजूद ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अपने पास B3 का ऑप्शन खाली इसे एक में है। ठीक है, और किसी में अपने को ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा B3, तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा अपना B, मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है वो फोर्थ से फिल जो है वो मैच करेगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन से मैच कर लेगा। आई बात समझ में, B3 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं द वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट यूजेज एज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट जो है वो किसकी यूनिट है वो यूज करता है प्रेशर के लिए। प्रेशर को किस में मापता है, तो कैलकुलेट करता है प्रेशर को बार के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आएगा बार के अंदर वो कैलकुलेट करता है। ठीक है, बार के अंदर जो है वो कैलकुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इसने आपको क्या दिया है वो देखो ध्यान से एक बार। ये बोल रहा है फोर्स इज डिफाइंड एज F इज इक्वल टू dt प्लस ET स्क्वायर अपॉन 1 प्लस A साइन स्क्वायर ओमेगा t। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इसने आपको दिया है dt प्लस ET स्क्वायर अपॉन 1 प्लस A साइन स्क्वायर ओमेगा t। ये बोल रहा है देन यूनिट ऑफ A एंड D आर, तो फोर्स की यूनिट dt के इक्वल कर देंगे, तो F इज इक्वल टू dt, क्योंकि इक्वेशन इक्वल होगी तभी ये करेक्ट इक्वेशन मानी जाएगी। तो D इज इक्वल टू क्या आएगा F अपॉन T। ठीक है, F अपॉन T न्यूटन अपॉन सेकेंड। ठीक है, या न्यूटन सेकेंड इनवर्स ये आएगी अपने पास D की। तो न्यूटन सेकेंड इनवर्स किस में है, दो ऑप्शन में है। ठीक है, चलो अब ये बोल रहा है A है साइन स्क्वायर ओमेगा टी के साथ, तो A जो है वो क्या आएगा अपने पास यूनिटलेस, A की कोई यूनिट नहीं होगी, तो ऑप्शन 1 जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 द डायमेंशंस ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ, इनमें से प्लांक कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें प्लांक कांस्टेंट के इक्वल डायमेंशन जो वो किसके इक्वल है। ठीक है, चलो तो पहला है इसमें ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल टू mvr। ठीक है, mvr
m जो है वो यहाँ पर होता है मास, डायमेंशन हो जाएगी m1। v होती है स्पीड, डायमेंशन L1t माइनस 1। r होती है रेडियस या डिस्टेंस, डायमेंशन L1। तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या हो जाएगी m1 L2 क्यों m1 L1t माइनस 1। चलो मैं कहता हूँ m1 L1t माइनस 1 इंटू L1, तीनों के डायमेंशन मैंने यहाँ लिख दी। L इजक्वल टू अपने पास आएगा m1 L2t माइनस 1, तो m1 L2t माइनस 1, ये अपने पास एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन हो गई L की। ठीक है, अब अपना जो प्लांक कांस्टेंट है वो होता है h इजक्वल टू जूल इंटू सेकेंड। ये प्लांक कांस्टेंट की यूनिट है, तो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन, जूल की डायमेंशन लिखेंगे m1 L2t माइनस 2 इंटू सेकेंड की t1। सॉल्व करेंगे m1 L2t माइनस 1। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस अगर सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, m1 L2t माइनस 1, m1 L2t माइनस 1। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो अपना है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट बोल रहा है ये द करेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इम्पल्स इज। ठीक है, करेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला जो है इम्पल्स का वो इसने आपको पूछा है कि इम्पल्स जो है उसका करेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला कौन सा होता है। ठीक है, इम्पल्स जो है वो लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है, इम्पल्स लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है, तो इम्पल्स को अपन जे मानते हैं, जे इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी टी। ठीक है, फोर्स इंटू डी टी। ठीक है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए जो फोर्स लगता है, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स। उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स को मैंने जे से डिनोट कर दिया यहाँ पर, इम्पल्स को जे से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो जे इक्वल टू होता है एफ इंटू डी टी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो न्यूटन की डायमेंशन m1 L1t माइनस 2 इंटू सेकेंड की डायमेंशन t1। तो डायमेंशन ऑफ इम्पल्स क्या हो जाएगा, m1 L1t माइनस 1, m1 L1t माइनस 1। तो m1 L1t माइनस 1, m1 L1t माइनस 1, m1 L1t माइनस 1 नहीं है, और m1 L1t माइनस 1 का जो फॉर्मूला है वो अपना है b। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट आर। ठीक है, इसने पूछा है कि प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन जो है वो इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो प्लैंक कांस्टेंट अपन लिख चुके हैं, प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। तो जूल की डायमेंशन m1 L2t माइनस 2 और सेकेंड की डायमेंशन t1, ये हो जाएगा अपने पास m1 L2t माइनस 1, m1 L2t माइनस 1 कौन सा है, m1 L2t माइनस 1, ये बी ऑप्शन, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोल रहा है 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पास्कल जो होता है वो प्रेशर की यूनिट होती है, पास्कल को न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी अपन लिख सकते हैं। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट एन यूनिट अमाउंट ऑफ फोर्स इज। ठीक है, फोर्स को अपन किस में डिनोट करते हैं। ठीक है, फोर्स जो है उसको अपन किस में डिनोट करते हैं, ध्यान से देखना। ये बोल रहा है 1 न्यूटन स्मॉल लेटर में, उसके बाद में ये बोल रहा है आपको 1 न्यूटन, ठीक है, बी में, उसके बाद में सी में बोल रहा है 1 न्यूटन और डी में बोल रहा है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। ठीक है, द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट एन यूनिट अमाउंट ऑफ फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स को अपन न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन। तो इसमें तीनों ऑप्शन जो है वो ही करेक्ट हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो है उसके अंदर जो न्यूटन है, ठीक है ना, वो अपन मानते हैं। बाकी सेकंड ऑप्शन में भी न्यूटन है, थर्ड में भी न्यूटन है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अपन करेक्ट मानेंगे, सेकंड भी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज है, उसका नहीं होता, ऑल ऑफ अबव होना चाहिए। ठीक है, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, बाकी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में दिया हुआ है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, न्यूटन में ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोई मिसप्रिंट इसमें हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायमेंशंस इज करेक्ट। ठीक है, 14 का जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है इसने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायमेंशंस इज करेक्ट। फर्स्ट जो है द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इंक्लूड्स द पावर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड दे रखा है रेडियन इज ए फंडामेंटल
फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन, तो रेडियन की डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। अपने को पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो रेडियन की डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस हैज नो डायमेंशन, होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की डायमेंशन होती है, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। डायमेंशन ऑफ वर्क इज सेम एज रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो रेट ऑफ वर्क डन होता है W/T, जो W के इक्वल कभी नहीं हो सकता, तो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया अपने पास से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। 14 में तो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो अपना करेक्ट है। 15 द हबल कांस्टेंट, हबल कांस्टेंट जो होता है वो टाइम इनवर्स के इक्वल होता है। हबल कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड इनवर्स, डायमेंशन T-1, ठीक है। तो हबल कांस्टेंट है वो सेकंड इनवर्स, टाइम का रिवर्स जो है या इनवर्स जो है वो हबल कांस्टेंट होता है, ठीक है। 16 का क्वेश्चन, 16 का क्वेश्चन इसने आपको दिया है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, ठीक है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू सबको पता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, -9 बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 17 में इसने पूछा है इफ द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय MALBTC, ठीक है। MALBTC, तो MALBTC देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो सकती है, ठीक है। मतलब डायमेंशन जो है वो करेक्ट किसकी होगी, जैसे एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन की डायमेंशन होती है m0L1T-2, ठीक है। तो इसमें a की वैल्यू 0 आ रही है, इसमें एक है इनकरेक्ट है। सेकंड है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L1T-1, तो a बना रहा है इसमें, तो ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड है प्रेशर, प्रेशर की जो डायमेंशन है वो होती है N/मीटर², इसकी यूनिट हो गई, डायमेंशन होगी m1L1T-2 अपॉन में L2, कैंसिल m1L-1 और T-2, ये होगी इसकी डायमेंशन, ठीक है। तो m1 मतलब a की वैल्यू 1, L-1 b की वैल्यू -1, C-2 c की वैल्यू -2, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 18 के क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपको द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट जो है वो होती है जूल इंटू सेकेंड, तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला m1L2 T-2 इंटू T1, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा H प्लैंक कांस्टेंट का m1L2 T-1, तो m1L2 T-1, m1L2 T-1, m1L2 T-1 एक में है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है मेरे को, m1L2 T-1, m1L2 T-2, m1L3 T-, ये बी ऑप्शन, ठीक है। आगे करने की जरूरत नहीं है अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें आएगा बी, क्योंकि अपना जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, उसका डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट जो है उसका डायमेंशन खाली इस एक में ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं है। फिर भी एंगुलर मोमेंटम का हम कर चुके हैं, L = mvr, यूनिट होगी इसकी किलोग्राम इंटू मीटर/सेकेंड इंटू मीटर, तो क्या आएगा m1L2 और T-1, m1L2 T-1, m1L2 T-1, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को बहुत ही ध्यान से समझना है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 को बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। ये आपको बोल रहा है द विस्कोसिटी ऑफ ए गैस डिपेंड्स ऑन मास, द इफेक्टिव डायमीटर एंड द मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर ऑफ फॉर हीलियम NHE 2 × 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एंड फॉर CH4 NCH4 इधर रखा है 1.1 × 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। द डायमीटर ऑफ हीलियम एटम इज इतना 2.1 × 10⁻10 मीटर। इफ द डायमीटर ऑफ CH4 इज n × 10⁻³ मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। इसके अंदर n की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। गिवन मेन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, वो दे रखा है v = kb T/m। kb जो है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T जो है वो है टेम्परेचर और m क्या है, m इज द मास ऑफ द गैस, ठीक है। अपने को इसके अंदर जो n की जो वैल्यू है वो अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। तो n की वैल्यू अपने को इसमें फाइंड करेंगे, तो n की वैल्यू आएगी इसमें 4, ठीक है। n की जो वैल्यू है वो क्या आएगी इसमें 4,
ठीक है, n की वैल्यू आएगी इसमें 4, बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, डायमेंशन ऑफ ओम एज दैट ऑफ गिवन, ठीक है, गिवन दे रखा है एच प्लेइंग कांस्टेंट और ई दे रखा है इसने चार्ज, ठीक है। तो अपन देखते हैं प्लेइंग कांस्टेंट जूल इनटू सेकंड होता है, तो प्लेइंग कांस्टेंट की डायमेंशन m1 L2 T-2 इंटू T1, तो प्लेइंग कांस्टेंट की यहाँ पर जो डायमेंशन आएगी वो क्या जाएगी m1 L2 T-1, m1 L2 T-1, ये डायमेंशन आ गई प्लेइंग कांस्टेंट की। ई यहाँ पर चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम सी मीन्स A1 T1, ठीक है, A1 T1। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्लेइंग कांस्टेंट जो ओम रेजिस्टेंस की डायमेंशन को डिनोट करता है। रेजिस्टेंस जो है उसके इक्वल होता है वोल्ट अपॉन एम्पियर, ठीक है। आपको पता है R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है, वोल्ट अपॉन एम्पियर, और वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो R इज इक्वल टू अपन क्या पुट कर देंगे, W अपॉन Q इंटू एम्पियर। तो W की यूनिट होती है जूल, अपॉन चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और एम्पियर की A। अब R की डायमेंशन लिखेंगे, R की डायमेंशन, जूल की डायमेंशन क्या होती है m1 L2 T-2, m1 L2 T-2 अपॉन में कूलाम की A1 T1 इंटू एम्पियर की A1। तो रेजिस्टेंस की यहाँ पर जो डायमेंशन आने वाली है वो आएगी m1 L2 T-2 इंटू ये A1 है, ये हो जाएगा A-2 और T-1, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन अपन लिखेंगे यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन अपने पास आने वाली है m1 L2 T-3 और A-2, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की डायमेंशन है, ठीक है, ये अपने पास रेजिस्टेंस की डायमेंशन है वो आई है, ठीक है। अपन ने रेजिस्टेंस की डायमेंशन कैलकुलेट कर ली। अब ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो रेजिस्टेंस की डायमेंशन को डिनोट करता है। ये डायमेंशन होगी अपने पास प्लेइंग कांस्टेंट की, और ये डायमेंशन होगी अपने पास सी की, मतलब चार्ज की, ई की। तो फर्स्ट है एच अपॉन ई, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें दे रखा है एच अपॉन ई, ठीक है, एच अपॉन ई। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है एच अपॉन ई, तो एच की डायमेंशन ये रही, लिखते हैं m1 L2 T-1 अपॉन ई की डायमेंशन, ई मतलब चार्ज की डायमेंशन A1 T1, तो A1 T1 A1 है, तो ये A2 नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। सेकंड में दे रखा है एच स्क्वायर अपॉन ई, तो अपॉन में ई आ गया, तो अपॉन में ई वाला तो गलत है, तो सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट, ठीक है। थर्ड देखें एच अपॉन ई स्क्वायर, ये हो सकता है एच अपॉन ई स्क्वायर, तो थर्ड में देखते हैं एच अपॉन ई स्क्वायर, एच की वैल्यू, एच की डायमेंशन m1 L2 T-1 अपॉन ई स्क्वायर, ई की डायमेंशन A1 T1, तो ये हो जाएगा अपने पास A2 T2, क्योंकि ई स्क्वायर है, और A1 T1 यहाँ पुट करेंगे A2 T2। अब ये वैल्यू ऊपर जाएगी, वैल्यू रहेगी m1 L2 T-3 और A-2, ठीक है। थर्ड ऑप्शन मैच खा रहा है, तो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इसके अंदर ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है वो है करेक्ट है, ठीक है। तो ये अपना डायमेंशन फॉर्मूले का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूले का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है उसके अंदर अपन करेंगे अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, उसके बाद में करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन अपनी हो चुकी है टॉपिक, ठीक है। किसी भी जैसे इक्वेशन है उस इक्वेशन को फाइंड करना, फॉर्मूले को फाइंड करना, फॉर्मूले को ड्राइव करना बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे फॉर्मूला जो है उसको फाइंड करना, फॉर्मूले को ड्राइव करना, ठीक है। वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। चले, थैंक यू।